तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे यूनिट वाइज। और सीओए एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ने जाओगे तो काफी ज्यादा टाइम चले जाता है। बट अब आपकी जो है डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, तो आपकी एग्जाम जो है काफी जल्दी है, तो आपको इसको पढ़ने के लिए काफी कम टाइम मिला है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको मैं जो ये वीडियो बताऊंगा, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। आपको मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको उसी तरीके से करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मैंने पीवाईक्यूज, आपका सिलेबस सब कुछ देखकर अच्छे से एनालाइज करने के बाद हर यूनिट से 4 टॉपिक निकाले हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज के अंदर रिपीट हुए हैं, क्योंकि आपके पीवाईक्यूज में से ही आपके पेपर में 60 to 65% जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इसके लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, वो कितनी बार पीवाईक्यू में आया है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें। ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी चीजें। ठीक है, तो सीओए हमारा लाइक सबको लगता है कोआ बहुत ज्यादा हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। मैंने सीओए को काफी डिटेल में, काफी इजी और काफी सिंपल वे में जो है पढ़ाया है। वो रिसोर्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए जो है बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं। ठीक है, अब तक हम एकेटीयू का कराते थे, बट अब हम आरजीपीवी का भी जो कंटेंट है लाने वाले हैं, तो आप देख सकते हो। और एकेटीयू और एकेटीयू में जो सीओए सब्जेक्ट है, जो आरजीपीवी में सीओए सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है, बस यूनिट ऊपर नीचे हो जाती है और कोई जो है चेंजेस नहीं होते, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है। सीओए हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, ये हमारे कोर सब्जेक्ट है। तो इनके जो टॉपिक्स हैं कभी भी बदलते नहीं है, तो आप कहीं से भी पढ़ो, सिमिलर होते हैं वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 के अंदर काफी इजी यूनिट है। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले रजिस्टर देखने हैं। ठीक है, और फिर हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे सिंपल एक हमारे स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे जनरल रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपको इसके अंदर मतलब इसको कंप्लीटली क्या बोला जाता है, सीपीओ रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिसके अंदर आपको दो रजिस्टर्स पढ़ने हैं। सीपीओ रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होते हैं हमारे स्पेशल रजिस्टर, और एक होते हैं हमारे जनरल रजिस्टर। तो स्पेशल रजिस्टर्स ये होते हैं हमारे पीसी, आईआर, एमएआर, स्टैक रजिस्टर। और फिर आते हैं हमारे जनरल रजिस्टर, जिसे आप R1 R2 इनसे डिनोट करते हो। ठीक है, तो आपको ये रजिस्टर्स पढ़ने हैं। देन आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड के साथ आपको एग्जाम्पल इनका जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, जो आपने देखा होगा ना, R1 = R2 R3, ये हमारी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती है, वो पढ़नी है। बस ट्रांसफर कैसे होता है वो आपको देखना है। बस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टाइप ऑफ बस स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देख लेना, 0 एड्रेस, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस। ठीक है, ये आपको अच्छे से करने हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रजिस्टर ही है, जो कि 3 बार आ चुका है पीवाईक्यू में। एड्रेसिंग मोड 2 बार आ चुका है। एंड देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन दोनों को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर आपको जैसे यूनिट 1 पढ़नी है ना डिटेल में, तो मैंने देखो, आप यूट्यूब पे जाके जस्ट सर्च करना सीओए मल्टी एटम्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने जैसे यूनिट 1 के अंदर ये काफी डिटेल में कराई हुई है यूनिट 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं। आपको मतलब क्या होगा कि हर मतलब जैसे आप वीडियो ओपन करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने वीडियो ओपन करी, ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे आगे जाओगे तो आपको नीचे मिल जाएगा कि कौन सा हमारा जो ये टॉपिक है वो चल रहा है। जैसे कि बस स्ट्रक्चर अभी चल रहा है हमारा, बस एंड बस आर्किटेक्चर, तो आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आपको आगे रजिस्टर ट्रांसफर जो मैंने आपको बताया वो मिल जाएगा। ऐसे ही आप देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड रजिस्टर, बस ट्रांसफर, मेमोरी ट्रांसफर, ये सारी चीजें जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा था, ये सब आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। तो आप इसमें से जो है पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 2। ठीक है, तो यूनिट 2 के अंदर आपको स्टार्ट करना है हमारे टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट से, जो कि है हमारा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। इसे डिटेल में देख लेना, इसका वन शॉट तरीके से याद करना, और इसकी टेबल भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखनी है कि फैच एग्जीक्यूट साइकिल कैसे होती है, सारी चीजें फैच से लेकर एग्जीक्यूट तक, फैच, डिकोड, प्रोसेस, एग्जीक्यूट, ये कैसे साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, वो आपको जो साइकिल है कंप्लीट देखनी है, इसका डायग्राम भी देखना है। देन आपको करना है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, एंड उसके बाद हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट, कंट्रोल मेमोरी, ये चीजें। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला डिफरेंस। देन हमारी ये लाइफ साइकिल जो होती है वो। ठीक है, इसे आप मतलब कह सकते हो एग्जीक्यूशन साइकिल कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन साइकिल कह सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट 3। आपको देखो, मैंने आपको पहले सब्जेक्ट्स में भी बताया आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में से भाई एक पेज निकाल लो, और जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ हर यूनिट से, आपको ऊपर करना है सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, यहाँ पर डालना है यूनिट नंबर।
ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको यूनिट 1 से 4 टॉपिक बताए, तो चारों टॉपिक को ऐसे लिखो, ठीक है। और फिर आगे एक जो है बॉक्स बना लो, और जैसे ही आपका जैसे पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसे आप लिख लेते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, उसे टिक कर दो, ठीक है। दूसरा यूनिट हो जाता है, लिख लेते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, टिक कर दो। तीसरा हो जाता है, ऐसे ही आपको जो है सारी यूनिट कंप्लीट करनी है, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आपके बढ़िया से जो है सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 हमारा मस्त यूनिट है, ठीक है, और मैंने इसे बहुत अच्छे से आपको डिटेल में कराया है। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वाला ये क्या है, बेस है। ये अगर आपको आ जाएगा तो आपको और टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे। तो आपको एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा सब्ट्रैक्शन के अंदर यूज होता है, तो आपको वो आना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी जो एडिशन होते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कैसे आप टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको करना है डायरेक्टली बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम के अगर आपको स्टेप याद हो गए, इसका आपको फ्लो चार्ट याद हो गया, तो इससे इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। मैंने इसे मतलब इतना सिंपल वे में कराया है। आप अगर जाओगे सीओए मल्टी एटम्स यूनिट 2 लिखोगे, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। वो काफी लेंथी है, वो 4 घंटे की है, बट आपको कंप्लीट पूरी 4 घंटे की नहीं देखनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको यहीं पर जो है हमारी यूनिट 2 मिल जाएगी। ये रही यूनिट 2। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स कराए हैं, बट आपको जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स नहीं देखने हैं, आपको डायरेक्टली आगे जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। आप उसी हिसाब से जो है पढ़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करवाया हुआ है, ठीक है। उसके आगे ही आपको जो है बूथ एल्गोरिथम मिल जाएगा। ये रहा, मैंने देखो बूथ एल्गोरिथम करवाया हुआ है। आप इस बूथ एल्गोरिथम को बस जहां से बूथ एल्गोरिथम स्टार्ट है, जहां पे खत्म है, बस वहां तक आपको देखना है, ठीक है। फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिल जाएगा, लाइक हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो मिल जाएगा, वो देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। तो इसके अंदर हमारे फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक आपको अच्छे से समझना है कि कैसे हमारे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनके अंदर एडिशन होता है, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। तो ये भी टॉपिक मैंने अपनी वीडियो के अंदर कराया है। आपको जो है लास्ट लास्ट सेकंड टॉपिक ये जो है मिल जाएगा। ये देख सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर कराया हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, जो कि है हमारा अर्थमेटिक यूनिट डिजाइन, तो ये भी मैंने आपको काफी डिटेल में कराई है, अर्थमेटिक यूनिट डिजाइन। ये हमारा अर्थमेटिक यूनिट डिजाइन है, एएलयू डिजाइन। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट 3 आपकी कंप्लीट होती है, आई होप क्लियर है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है भूत एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4। अब यूनिट 4 के अंदर आपको सबसे पहले करना है आपका वही डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए आपको अच्छे से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपको करना है सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, अच्छे से डिफरेंसेस समझने, ठीक है। फिर सिंक्रोनस ट्रांसफर एंड सिंक्रोनस ट्रांसफर कैसे होता है वो, एंड पीसीआई बस, यूएसबी, एससीएसआई बस, ये आपको अच्छे से करनी है। अगर ये टाइम मिल जाता है तो कर लेना, इजी टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है हमारा डीएमए, एंड ये हमारा सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 के अंदर आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 5 कंप्लीटली जो है थ्योरी रहने वाली है। इसके अंदर थोड़े बहुत जो नहीं, ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है। हमारी जो एकेटिव वाली है उसके अंदर थ्योरी है, इसके अंदर थ्योरी नहीं है। इसके अंदर लाइक आपको ये जो हिट एंड मिस वाला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है कैशे मेमोरी के अंदर, वो आपको करना है, ठीक है। मेमोरी हायरार्की है तो इजी है, जस्ट आपको ये जो पिरामिड होता है वो याद करना है, ठीक है। फिर आपको वर्चुअल मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट समझना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो भी आपको समझनी है। एंड नेक्स्ट आपको जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, लाइक हमारी डिस्क हो गई, टेप हो गया, ऑप्टिकल मेमोरी हो गई, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके डायग्राम याद करने, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। किस तरीके से डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कैशे मेमोरी है, जिसके अंदर इसकी डिजाइन, मैपिंग एंड कैशे हिट एंड कैशे मिस कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे हिट रेशियो वगैरह कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें। तो यूनिट 5 आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको पहले भी सब्जेक्ट्स में बताया है कि अगर आपको जहां पर भी न्यूमेरिकल मिलता है यूनिट के अंदर, तो उसे सबसे पहले कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के आपको जो है हमेशा पूरे मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका न्यूमेरिकल सही है। अगर न्यूमेरिकल का आंसर भी गलत हो जाता है तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और आपके कम टाइम में आपको जो है ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस किया करो, ठीक है। जैसे कि हमारा बूथ एल्गोरिथम हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक हो गया, ये काफी इजी इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। बस आपको लगेगा कि हार्ड है, इसके फ्लो चार्ट वगैरह हार्ड है, बट आप एक दो बार उसे बना लोगे, याद कर लोगे, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं टॉपिक्स जो है उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता जाऊंगा, जहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर मैं आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसके अंदर आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।